ठीक है, so let's start with this question. Find the maximum value of the expression 44 upon 4x square minus 32x plus 75. Okay, now if you observe 44 upon 4x square minus 32x plus 75. So this part is a constant. मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ. So अगर मैक्सिमम करना है तो मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम करने के लिए आप परफेक्ट स्क्वायर लगा सकते हो, माइनस डी बाई फोर ए लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें डेरिवेटिव लगा लो. तो मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ यहाँ पे. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x माइनस 32 इक्वल टू 0. 8x विल बी 32 और x विल बी 4. तो x की वैल्यू 4 डाल दूंगा तो डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो जाना चाहिए. सो 44 अपॉन 64 माइनस 128 प्लस 75. सो माइनस 64 और 75 बचा 11. 44 अपॉन 11 इज 4. सो आंसर हुआ इसका 4. रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को क्लियर है? राइट, ओके. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 देन. Okay. Let f of x be a quadratic polynomial in x such that f of x is always greater than 0 for all real number x. If f of 2 is 0, f of 4 is 6, f of minus 2 is equal to. So this question can be solved using graph as well as equation. ग्राफ से सॉल्व करना है तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से करना है तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन से करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. f of 2 0 है तो 2 डाल देते हैं. सो 0 इज 4a प्लस 2b प्लस c. f of 4 is 6. So 6 is equal to 16a plus 4b plus c. अभी तक मुझे कितने वैल्यूज मिले हैं? इक्वेशन में 3 वेरिएबल है लेकिन मेरे पास तो 2 ही इक्वेशन है. क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में. आगे क्या एक इक्वेशन मैंने जानबूझ के मिस करी है. कौन सी इक्वेशन है? एक इक्वेशन मैंने जानबूझ कर नहीं लिखी है. कौन सी है थर्ड इक्वेशन? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ना, नहीं. सो अथर्वा अनम्यूट करके बोलो आप क्या बोलना चाहते हो. नहीं सर, मुझे लगा एफ ऑफ 0 लेके भी आ सकता है क्या, लेकिन एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो नहीं दिया. नहीं दिया है ना. ठीक है, f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से रहेगा. तो ग्राफ का मिनिमम कहां पर आ रहा है? ग्राफ का मिनिमम ए की जगह पर आएगा जिसकी वैल्यू 0 है. और ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहां होता है? एट माइनस बी अपॉन 2a. सो माइनस बी अपॉन 2a वो जो है वो f ऑफ 2 पर आ रहा है. सो दिस इज इक्वल टू 2 और your minus b is equal to 4a. This is your third equation. To reply in the chat box, clear or should I go into detail? समझ में आया तो सी दबा दो, नहीं समझ में आया तो डिटेल बता दो. मैं डी भी डिटेल भी बता सकता हूँ इसका. ठीक है, ओके. रोनित, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है. रोनित एक बार अनम्यूट कर दो प्लीज. यस सर. ग्राफ के 2 पॉइंट होते हैं. एक होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स जहां पर मिनिमम वैल्यू मिलती है. यस सर. और वो मिलती है x को माइनस बी अपॉन 2a रखने पे. और जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी बाई 4a. सो ये जो पॉइंट है ये x पॉइंट है जहां पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है. मिनिमम वैल्यू मिलती है एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. और क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम कहां मिल रहा है? x इक्वल टू 2 पर मिल रहा है. हाँ सर. ओके सर. इसीलिए मैंने माइनस बी अपॉन 2a को 2 से इक्वेट कर डाला. क्लियर होने? यस. ओके,
ठीक है। सो 3 इक्वेशंस है फटाफट, और उसमें भी -ba 4a 16 है, यही सब है। सॉल्व कर लोगे? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में यस और नो। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो ग्राफ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ग्राफ तो कुछ इस हिसाब से ही दिखने वाला है कि ये तो यहाँ पर होगा, या फिर मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा फैला हुआ भी हो सकता है, लाइक इस टाइप का। सो ग्राफ इज हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये तो स्क्वायर ही होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ग्राफ इज f ऑफ x इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। लेकिन एफ ऑफ 2 0 है, सो x माइनस 2 मतलब x को 2 रखने पर 0 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ 4 जो है वो 6 है, यहाँ पे x को 4 रख के देखो तो क्या वो 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर x को मैं 4 रखता हूं तो क्या बन रहा है? एफ ऑफ 4, 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर 4, लेकिन चाहिए क्या था? चाहिए 6 था। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद द फैक्टर ऑफ k। सो इसको k से मल्टीप्लाई कर लिया, अब मेरा ग्राफ ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज k इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जल्दी से 4 की वैल्यू डालते हैं। 6 इज इक्वल टू k 4 माइनस 2 स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, k की वैल्यू आ गई 1.5। अब क्या निकलना था? एफ ऑफ माइनस 2। सो माइनस टू एफ ऑफ माइनस 2 क्या होगा? 1.5 -2 का -2 यानी -4 और उसका स्क्वायर। 16 इंटू 1.5 इज 24, विच इज ऑप्शन ए। सो ग्राफ अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अदरवाइज आप इसको चाहो तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ वाला पार्ट रिपीट करना है कि के क्यों लिया, x माइनस 2 कैसे आया? अगर है तो बता दो, नहीं क्लियर है तो सी दबा दो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, क्यूबिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है, बस आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स। जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक में? Sum of roots in cubic, perfect, it's a minus b by a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी रिप्लाई कर दो जल्दी से, प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस डी बाय, परफेक्ट। एंड प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट टाइम इज सी बाय। क्या कह रहा था मैं? ध्यान से देख लो, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा, और सम ऑफ प्रोडक्ट टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा इज सी बाय। तो सबसे पहले तो ये बता दो, थ्योरी समझ में आई? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज नोट कर लो। ठीक है, आप ध्यान से चेक करके बताओ, आप कौन से टर्म से शुरुआत करोगे? सम ऑफ रूट्स के साथ करोगे, प्रोडक्ट के साथ करोगे, या टेकन टू एट अ टाइम के साथ शुरुआत करोगे? शुरुआत अगर करनी है क्वेश्चन की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट। नो नो नो, सम ऑफ रूट्स के साथ नहीं होगा, इट शुड बी विथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको 384 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सच दैट दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्योंकि 24 मतलब 24 को आप, चलो ठीक है कि 8 आपका ये आ गया तो 8 के कुछ उधर होंगे कुछ उधर होंगे, बट स्टिल इसमें तो आप फैक्टर्स के साथ स्टार्ट करो, ज्यादा सही होता है। सो 384 होता है 16 इंटू 24।
मुझे कितने चाहिए थे, 3 नंबर चाहिए थे, तो मैं इसको कर देता हूँ 16 इंटू 12 इंटू 2। अब मैं देखूंगा, हाँ बीच में 8 चाहिए, तो कहीं से 8 लाता हूँ, 8 इंटू 4 इंटू 12, परफेक्ट। सो 4 इंटू 8 इंटू 12 बन चुके हैं अब ये, बीच वाला नंबर 8 आ चुका है, जैसा कि यहाँ पे चाहिए था। कूल, लेट्स क्रॉस चेक। सम ऑफ रूट्स 12 और 8, 20 और 4 24 सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट 384 सेटिस्फाइड। सो m क्या होगा, m होगा टेकन 2 एट अ टाइम, यानी 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 12, 32, 96, 48. So if I add, this will become, 4 इसको दिया 144 प्लस 32 is 176। रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3, yes or no? Yes Praveen। Sir, considering 384 directly and then finding factors, it's more or less like hit and try, Yes, so you have to do hit and run। So I started with this one, sir. Sum of the roots. I took terms as k minus d, k and k plus d. And then 3k will be something, and then I went like that, sir. So no problem. If you are comfortable with this, again no problem. Let's see if you can use the same method in next questions, right? Okay, sir. Let's check. Okay, Praveen। ठीक है। Now R and C be real number, R and R minus roots, ठीक है। So यही है, क्यूबिक इक्वेशन है और कैट 22 का क्वेश्चन है। लेट द रूट्स बी R माइनस R के। सो सम कितना होगा, सम होगा R माइनस R के, तो R और माइनस R कट जाएंगे, सम विल बी इक्वल टू R माइनस R प्लस के, दैट इज ओनली K विच इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर, सम विल बी माइनस C अपॉन 5। प्रोडक्ट हो जाएगा R इंटू माइनस R इंटू के, विच इज माइनस 9 upon 5। So yes, minus R square K is minus 9 by 5, and taken 2 at a time, RK plus minus R into K, और कौन छूट गया है, yes, so minus R square is equal to minus 10 over 5। so this will get cancel, minus भी हट गया, R square is 2। ओके, आर स्क्वायर 2 आ गया है, तो यहाँ पर डाल देंगे के मिल जाएगा, के डालो तो सी मिल जाएगा। रिप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, और शुड आई गो इनटू डिटेल? ओके, नाउ रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, अगर एक रूट है 3 प्लस 2 रूट 2, तो दूसरा रूट होगा 3 माइनस 2 रूट 2। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर। स्टिल ट्राई करना, अगर नहीं आए तो मैंने सॉल्यूशन सभी के डाल रखे हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। Okay, suppose k is an integer such that the equation 2x square plus kx plus 5 has no real roots। Perfect, no real roots मतलब डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और बी स्क्वायर लेस देन 4ac। सो बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 इंटू 2 इंटू 5। सो के स्क्वायर हमेशा 10 40 से छोटा होगा। अगर के स्क्वायर 40 से छोटा है और के इंटीजर है, आपसे पहला क्वेश्चन, कितनी वैल्यूज के की सेटिस्फाई करेंगी? के अगर इंटीजर है और के स्क्वायर 40 से छोटा है, कितनी के की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करो। जो लोग भी 6 रिप्लाई कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, आंसर शुड बी 13। सो आंसर शुड बी 13।
-6 to 6। सो पॉजिटिव वाले 6, नेगेटिव वाले 6 और एक 0। नील क्लियर, साक्षी क्लियर? Okay, now next point, two distinct root। टू डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या है? d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड जल्दी से बता दो। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, फर्स्ट और सेकंड। इट्स फर्स्ट, सेकंड में तो रियल एंड इक्वल होता है अगर इक्वल टू 0 है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई k minus 5 whole square should be greater than 4 into a is 1, c is 1. So k minus 5 whole square greater than 4। मैं चाहूं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी बनाकर भी खोल सकता हूँ, या मैं सीधी सीधी वैल्यूज डाल के चेक कर लूंगा। कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? k इक्वल टू 7 तो नहीं चलेगा, 8, 9, 10 ये सब चलेंगे। और इधर क्या चलेगा? 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। रिप्लाई कर दो जल्दी से, समझ में आया? यस और नो? तो दोनों सेटिस्फाई हो सके, दोनों सेटिस्फाई हो सके मतलब क्या? -6 से लेके 2 तक, -6 से लेके 2 तक कितने वैल्यूज हो गए? 6, 7, 8 और एक 9। सो आंसर शुड बी अ 9। क्लियर? टू रिप्लाई क्विकली, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? यस माही? सर इसके सॉल्यूशंस कहाँ पे अपलोडेड है? इसके सॉल्यूशंस ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। वो कुछ डाउट आ रहा है माही तो पूछ लो। नहीं सर, एक्चुअली मेरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सिर्फ 2-3 ही देखने थे तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो उसके सॉल्यूशंस में वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसलिए तो मैंने सबसे पहले क्लास के पहले पूछा था कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस कराने हैं या पूरा कराना है, तो काफी लोगों ने बोला कि सर ऑल करा दो, इसलिए मैंने ऑल करा दिए। ठीक है चलो, ओके भाई यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। So ABC or root b square should be less than 4ac, f of x is ax square plus c, s is the set of all integers। ठीक है, a b c be a non-real number such that b square is less than 4ac and f of x is ax square plus bxc if s is the set of all integers such that f of m is less than 0। ठीक है, b square एक तो 4ac से छोटा है, तो ग्राफ या तो कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट, या तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा सेकंड वाला। सो एफ ऑफ एक्स इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ m जो है वो हमेशा 0 से छोटा है, मतलब हमारा जो एफ ऑफ m का ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से होगा। तो कोई m के इंटीजर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्राफ चाहिए था ऊपर, मेरा आया नीचे, तो ऐसी कोई वैल्यूज में डाल ही नहीं सकता हूं कि ग्राफ पॉजिटिव बन सक जाए। सो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एम्प्टी सेट, नो वैल्यूज फॉर एम। कंडीशन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आई है तो सी रिप्लाई करो, हो सकता है नहीं समझ में आई हो तो आर रिप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से अपन रिपीट करते हैं। बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, बी स्क्वायर लेस देन 4ac मतलब क्या हुआ कि रूट्स जो है वो हो गए इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए दो कंडीशन है, या तो ये ऐसा भी हो सकता था या तो ये ऐसा भी हो सकता था, दोनों ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट भी पॉसिबल है, सेकंड भी पॉसिबल है, यहां तक क्लियर? नो रिप्लाई? ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एम जो है हमेशा 0 से छोटा है, एफ ऑफ एम 0 से छोटा है तो उसका ग्राफ तो ऐसा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन चाहता था तो सब सारे सॉल्यूशंस पॉजिटिव आते थे, लेकिन मेरा जो ग्राफ है उसमें तो सारे सॉल्यूशंस नेगेटिव आए, मतलब ऐसी कोई m की वैल्यू होगी ही नहीं जो ग्राफ को ऊपर लेकर जाएंगी। दैट्स व्हाई दिस इज अ
एम्प्टी सेट्स, मतलब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। अभी रिप्लाई कर दो, क्लियर। और सेकंड ग्राफ क्या है? सेकंड ग्राफ नीचे है और हमारा एफ ऑफ एम भी क्या है? नीचे है। तो कौन कौन सी वैल्यूज पे सेटिस्फाई होगा? सारी वैल्यूज पर सेटिस्फाई होगा। सो इट विल बी आइदर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और द एम्प्टी सेट, हेंस व्हाई ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। सब जगह ही नीचे है, सो दैट्स व्हाई सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Okay, what is the number of integral values that x can take for both the equation? This is less than 0. ठीक है, so x square minus 6x minus 72 less than 0. तो इसका एक्सपेंशन हुआ x minus 12 x plus 6 less than 0. तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो 12 और -6, क्योंकि नीचे है सो ये वाली वैल्यूज। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 10 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका वेवी कर्व कैसा बनेगा? इधर से आएगा, 10 को टच करेगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ऊपर चला जाएगा फिर से। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड है एक्सेप्ट 10, सिर्फ 10 नहीं चलेगा। तो कितने वैल्यूज होगी? -6 से लेके 12 तक, -6 से 12 कितनी हो गई? 18 वैल्यूज हो गई, उसमें से 10 नहीं चलेगा, तो हो गई -6 से 17 -1 टोटल 16 वैल्यूज। रिप्लाई कर दो, क्लियर है और या फिर मैं रिपीट करूं इसको? क्लियर, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेवी कर्व का क्वेश्चन, तो मैं फटाक से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफ ऐसे ही दिखेगा। अब ये क्या चाहिए था? 0 से छोटा चाहिए था, तो 0 से छोटा कहाँ पर मिलेगा? इक्वल भी चलता है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारी 10 वैल्यूज। और कहाँ पर है? 3 पे नेगेटिव है, 7 11 15 एंड 19, सो दैट्स व्हाई 15 वैल्यूज। रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर और नॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रीड कर लो, सेम वही सब कुछ है, हो जाएगा। यस और नो? Question number 11. Okay. How many distinct points where graph intersect? कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं? जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगे वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। सो जब भी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आया मैं दोनों वैल्यूज इक्वल करूंगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो क्या बन गया ये? एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। परफेक्ट, बढ़िया। क्यूबिक एक्सप्रेशन है, मैं चाहता हूं आप इसके रूट्स बताओ मुझे, इसके रूट्स क्या होंगे? इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के रूट्स जल्दी से निकाल के दो। सर ये ऐसा इंटरसेक्शन रहा तो अपने इक्वल बता, मतलब इसके पीछे का कुछ मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों ग्राफ इक्वल होंगे, मतलब कोई तो एक्स की वैल्यू होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही। अच्छा लेट्स से, मतलब रोनित, लेट्स से कि एक ग्राफ है एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ है एक्स प्लस 2। तो ऐसी कोई एक्स की वैल्यू होंगी, लेट्स से कि एक्स को अगर मैं 2 लेता हूं तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई, यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा। सो एक्स स्क्वायर इज अच्छा, इक्वल ठीक टू है एक्स सर, वो प्लस 2, कॉमन वैल्यू। है ना? यस, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल कर दे, हाँ सर, है ना? इसलिए हाँ मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। क्लियर? ओके, चलो चलो जल्दी से रिप्लाई करो, क्या आ रहे हैं आपके रूट्स, क्या आ रहे हैं? रिप्लाई द चैट बॉक्स क्विकली।
शेखर 2 माइनस 2, भाई 2 रूट्स कैसे आएंगे? क्यूबिक एक्सप्रेशन है, 3 रूट्स आएंगे। तीसरा वाला बता रहा हूँ सर। अच्छा, तीसरा वाला बता रहा है, निकल भाई। रोनित अनम्यूट करो। हाँ सर। आपने बोला रूट्स है 2 माइनस 2 और 1, राइट? हाँ सर। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आना चाहिए, आपका आ रहा है क्या? ओके हाँ सर, गलत है। राइट, तो आपके रूट, जो रूट्स आपने लिए हैं वो गलत है। Yes, very good, Purva. The roots has to be 1, 2, 3. Let's check 1, 2, 3 satisfy कर रहा है क्या? 1, 2, 3, 6 बन गया प्रोडक्ट, बिल्कुल बन गया। सम ऑफ रूट 6 बन गया जी, ये भी 6 बन गया। ओके, and I guess I any mistake? No, okay. And product of root taken 2 at a time कितना हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। 2, 6 और 3, क्या ये 11 बन गया? जी हाँ, 11 बन गया। तो मैंने सब कुछ क्रॉस वेरीफाई कर लिया और मेरे रूट्स आ गए 1, 2, 3। सो कितने जगह पे इंटरसेक्ट होगा? 3 रूट्स आ रहे हैं, मतलब 3 वैल्यूज एक्स की। रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर, और शुड आई रिपीट दिस? ओके, मैं एक रैंडम मेरे मन से एक इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है? एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस, सॉरी, minus 32 equal to 0. Just give me a minute. ओके, ट्राई करो, इसके रूट्स आप निकाल सकते हो क्या? जस्ट ट्राई इट। एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 44x माइनस 32। Okay, I guess I made a mistake. This should be 13. राजेश्वरी परफेक्ट, वेरी गुड। प्रणव बिल्कुल करेक्ट है। थिंक ऑफ प्रोडक्ट 32 चाहिए। सो 32, 16 2 2, 16 2 1, 16 2 1 भी चल रहा था। 8 4 1, बिल्कुल ये भी चल रहा था। सो 16 2 1, सो 16 माइनस 2 माइनस 1 तो चल रहा था, और दूसरी जगह चल रहा था 8 4 1। लेकिन क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? ये वाली इधर नहीं होंगी, इधर सेटिस्फाई हो जाएंगी। दैट्स व्हाई 8 4 1 आर द रूट्स। तो दिस विल कम विथ मोर प्रैक्टिस ऑन क्यूबिक, ठीक है? तो अभी अपन आने वाले एग्जांपल्स में और प्रैक्टिस लेंगे क्यूबिक्स की, ठीक है? गुड। एक और क्वेश्चन क्यूबिक का आ चुका है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। एक्स क्यूब माइनस 9x² एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x प्लस b इक्वल टू 0। सम चाहिए 9, 2 एट अ टाइम 26। सोच के बताओ रूट्स क्या होंगे? चलो, सम चाहिए 9, प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम 26।
ओके, प्रोविंसेस 2 3 4, लेट्स चेक 2 3 4 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सम तो आ गया 9, टेकन 2 एट अ टाइम, 6 8 12, 20 plus 6, perfect, satisfied. So 2 3 4 is 26, perfect. Now find B. What is the value of B? इन सबका प्रोडक्ट हो गया 24. सो आंसर क्या होना चाहिए, 24 या -24? ए और बी, गलती से मैंने कहीं बी तो टिक नहीं करना चाहिए था. चेक करके बताओ, ए होगा या बी होगा? इट शुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन A should be the answer. Why A should be the answer? Let's check. X cube minus B by A into X plus C by A into X minus D by A equal to 0. तो ये जो है ना नेगेटिव जाता है, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथा वाला नेगेटिव. सो जो प्रोडक्ट है वो माइनस डी बाई ए है. दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन था. सो बी की वैल्यू शुड बी -24. और सरल भाषा में बोलूं तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट. क्लियर? -24 आंसर होगा क्योंकि प्रोडक्ट आपका 24 आया है, लेकिन बी शुड बी -24. साक्षी क्लियर? ओके चलो 12 13. ओके, मैं आपको एक और चांस देता हूं. चलो एक और क्यूबिक एक्सप्रेशन, जल्दी से रूट्स निकाल के बताओ. 36 इनका प्रोडक्ट है, सम इनका 14 है, टेकन 2 एट अ टाइम 49. गुड राजेश्वरी, बढ़िया. प्रोडक्ट चाहिए 36 149. सम 14 आ गया है, जी हाँ. टेकन 2 एट अ टाइम 36 4 और 9, परफेक्ट. ओके, सो क्या हुआ ये, x-1 x-4 x-9 लेस देन 0. सो जब इसका अपन वेवी कर्व बनाएंगे तो 1 4 और 9. सो दिस वुड बी लाइक दिस. अब क्या चाहिए था इसको, एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x जहां पर मेरा ग्राफ नेगेटिव है. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x जहां पर ग्राफ नेगेटिव है. 9 चलेगा क्या? रिप्लाई इन चैट बॉक्स, 9 चलेगा क्या? यस और नो? 9 नहीं चलेगा क्योंकि दैट इज इक्वल टू 0. सो कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है जहां पर ग्राफ नेगेटिव है? हाईएस्ट वैल्यू फॉर x दैट इज नेगेटिव, इट शुड बी 8. यस yes Praveen, please unmute. Sir, in this question, it's not given whether x is an integer, right? So it can be 8.99. Yes. It is. Yes. The question has to be modified. What is the highest integral value for x? Okay, sir. This is not my question. This is from IMS, so it's not my mistake. Okay, sir. Okay. Okay, Praveen. Cool. Okay. Now reply. क्या आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? Yes or no? Just put y raised to 1/3 equal to k.
फिर के लिए सॉल्व करो, वे भी कर मिलेगा, उसको खोलो तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन कैट में आया था, उसी को मॉडिफाई करके मैंने एक दूसरा क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, f(1) is 0, f(2) is 0. So f(x) अगर मुझे k x y के टर्म्स में बोलना है तो बताओ जल्दी से फंक्शन को आप क्या डिफाइन करने वाले हो। f(x) is equal to हमेशा f(x) 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहां पर 0 हो रहा है, एट x equal to 1 पे 0 हो रहा है। सो योर फंक्शन शुड बी k into x minus 1 होल स्क्वायर। रिप्लाई कर दो, आपको सिर्फ ये कैसे आया समझ में आया, यस और नो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा साक्षी नहीं है, ओके साक्षी, प्रणव को भी नहीं आया। प्रणव एक बार अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब स्क्वायर तो रहेंगे ही। यस सर। और स्क्वायर को आपने 0 बना दिया, आप बोल रहे हो स्क्वायर को 0 बना दिया, तो इट हैज टू बी x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 रखने पे ही 0 होगा। x को Yes. अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू रख दूं तो 0 बन ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। ये पार्ट क्लियर? यस सर। अब मैं चेक करता हूं कि 2 रखने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। लेट्स से x को 2 रखते हैं, x को 2 रखूंगा तो क्या होगा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो आंसर 1 आना चाहिए था हमारे फंक्शन पे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 2 बोल रहा है। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। ओके। सो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूं, या तो एक सी ऐड कर दूं। सी ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि x को 1 रखेंगे तो वो 0 नहीं बनेगा। हाँ। इसलिए ही मुझे फंक्शन को बनाना पड़ेगा k इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट सर। सो ये एक मेथड थी, और दूसरी मेथड क्या थी कि हमको इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले ले फंक्शन को। तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा मुझे लाना पड़ेगा। तीसरा कैसे आएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर मिनिमम मिलता है। सो मिल रहा है वो 1 पे, सो 1 इज माइनस बी अपॉन 2a। तो ये मिल गई तीसरी इक्वेशन। क्लियर प्रणव? यस सर। Okay, so 15th is done. 16th, जैसा क्वेश्चन कैट में था वैसा ही मैंने घुमा के एक और बना कर दिया था मॉक में। रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, इसको एक्सप्लेन करना है क्या, यस और नो। एक्सप्लेन करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। सेम वही क्वेश्चन, उन्होंने बोला था आर और माइनस आर रूट्स है, मैं बोल रहा हूँ कि ए और माइनस ए है। ठीक है चलो, ओके नाउ रिप्लाई। डू आई नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी? You can solve this. This is a quadratic equation. 7x square plus 7x minus 42 less than 0. Something like that. This is a good question. A quadratic function f of x attain a maximum of 3 at x equal to 1. Value of function at x equal to 0 is 1. f of x at 10 equal to क्या होगा? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपको पहले ये बताना है ग्राफ से सॉल्व करूं या इक्वेशन से सॉल्व करूं, या आप खुद लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। रिप्लाई विद जी, ई और एस, खुद सॉल्व कर सकते हो तो एस दबा देना, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तुम बोलो तो इक्वेशन से करके दिखाओ, तुम बोलो तो ग्राफ से करके दिखाओ। ठीक है, ग्राफ से ओके। quadratic equation attains a maximum of 3 at x equal to 1. Perfect.
मैक्सिमम ऑफ 3 एट x इक्वल टू 1, x को 1 रखने पे इसका मैक्सिमम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 1. व्हाट इज द वैल्यू? ठीक है, सबसे पहले रिप्लाई कर दो, मैंने जो ग्राफ बनाया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट और इनकरेक्ट? दो ही चीज चेक कर सकते हो आप, x इक्वल टू 1 पे 3 आना चाहिए, और x को जब मैं 0 रख रहा हूं तो ग्राफ +1 आना चाहिए. Okay, so let's take this. ax square plus bx plus c. This is my f of x. So what is my first equation? अगर first equation देखा जाऊं मैं तो maximum of 3 at x equal to 1. So 3 is equal to a plus b plus c. Obviously जो a है वो तो नेगेटिव होने वाला है. ओके, सो ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया. दूसरा इक्वेशन क्या है? x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं तो 1 is c. ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया. तीसरा इक्वेशन मुझे लाना पड़ेगा, दैट इज x इक्वल टू 1 विच इज माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू 1 है, और माइनस बी शुड बी इक्वल टू 2a. ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन. सो आई होप आपको इक्वेशन से तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी तीनों इक्वेशन से. सो एफ ऑफ 10 भी आप लोग निकाल सकते हो. इस क्वेश्चन नंबर 18 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन क्लियर, यस और नो? चलो लेट्स चेक विथ ग्राफ, क्या मैं इसको और आगे सॉल्व कर सकता हूँ. दिस इज इक्वेशन. Okay, so what is my quadratic equation? It should be k into this is x minus 1 whole square plus c. So 0 रखने पे 1 आ रहा था. So yes, this is the expression. So yes, जब मैं x को 1 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? I guess इसमें कुछ एरर आ रहा है मेरी साइड पे 0 रखने पे. ओके, और इफ आई टेक kx स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, so c is 1. x को 1 रखने पर no it will fall. ठीक है, I guess there's something I'm missing as of now in graph. So मैं जब solution अपलोड करूंगा तो इसको ठीक कर दूंगा. Cool. So with equation clear, do reply yes or no. 18 is done और मेरे पास 7 क्वेश्चंस बचे हैं. ओके, ऑलरेडी मैंने बना कर रखा था. ठीक है, so k into x minus 1 whole square plus c, put get the values of k and you will get the answer. ठीक है. Okay, this types of questions. So 2x is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 9 plus x. रिप्लाई कर दो. क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या किया है वो क्लियर है क्या? सर इसको x लेने के जगह पे 2x ही ले सकते थे ना, क्योंकि दोनों ही सेम है. ऐसे सॉरी होल्ड ऑन. इसको अपन सीधा पूरा 2x ही लेंगे. Yes, Pranav, yours is correct. फिर what should be my next step? I'm going to multiply with 9 plus 2x. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह. So 2x is 9 plus 2x. यहाँ पर क्या होगा? 4 into 9 plus 2x plus 1. और जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, you will get the roots.
So this is how you solve such types of questions. Okay. एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. f of x is a quadratic function with the coefficient of highest power of x is 1 as has two real roots. f of 0 is 9, f of minus 9 is, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया. आप मुझे ये सोच के बताओ f of minus 9 इक्वल टू f of 35 है ना. सो वर्टेक्स कहाँ होगा? ये एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको ग्राफ का काफी कुछ समझ में आ गया है. f of minus 9 इक्वल टू f of 35 है तो वर्टेक्स कहाँ होगा? Any idea or no idea? सर दोनों को ऐड करके जो वैल्यू मिलती है उधर वर्टेक्स आएगा ना? नहीं, दोनों को ऐड करने के बाद का मिड पॉइंट प्रणव. हाँ. हमारा लेट से जो ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से होता है. लेट से मैं बोलूं ये 3 है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो अगर मैं इसको बीच से कट करता हूं तो दोनों जगह से सिमेट्रिकल दिखेगा. एग्री? सो जितना ये अगर ये 1 लेता हूं तो ये जो है, मैं इधर 2 गया हूं तो इधर भी 2 जाना चाहिए तो ये 5 होगा. सो अभी -9 और 35 पे हमारा कट हो रहा है, तो -9 और 35, ये 35 है, ये -9 है, तो इन दोनों का बीच का पॉइंट दैट इज 30. सो यस, -b/2a शुड बी इक्वल टू 30. रिप्लाई करो, क्या ये वाला पॉइंट समझा? ग्राफ सिमेट्रिकल है तो आपका वर्टेक्स जो है दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2. ओके, साक्षी नहीं समझा, ठीक है. साक्षी अनम्यूट करो प्लीज. हाँ सर. ये अपना क्वाड्रेटिक है ना. सो हाँ. लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ ये 2 है, ये 6 है, सो व्हाट इज दिस वर्टेक्स वाली लाइन, ये कहां पर आएंगी? -b/4 है. -b/2a 2 है. है ना. वो हाँ. तो आपने वैल्यू बताई. अब मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ को चेक करके बताओ, ये है x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 6, 4. ये x की वैल्यू क्या होंगी? 4 होंगी. बिल्कुल करेक्ट है. वो कैसे लाई वही मैं पूछ रहा हूँ. मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू, सिमेट्रिकल वैल्यू, है ना. सो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि ग्राफ -9 और 35 पे सेम है, तो इसकी जो बीच की वैल्यू होंगी इनका मिडल वैल्यू होंगी, यानी इनका मिड पॉइंट होगा. ओके. हाँ सर, समझा. 35 -9, सो x इक्वल टू 13 पर इसका वर्टेक्स आएगा. ये वो मैं बोल रहा था. हाँ क्लियर? सर. हाँ. ओके. सो f -9, f तो रूट्स ये आ गए आपके. रूट्स आ गए तो सम ऑफ रूट्स भी आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया, एंड you have that c का वैल्यू, so you can find the quadratic expression. हाँ. सो क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ इसी के लिए लिया था कि भाई बीच में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए. चलो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सेम क्वेश्चन है. पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम, डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है, मतलब जो 5 की पावर है उसको मिनिमम. जल्दी से बता दो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे और क्या आएंगी मिनिमम वैल्यू x की?
मिनिमम निकालने के 3 मेथड, या तो -d/4a लगा लो, या तो परफेक्ट स्क्वायर लगा लो, या तो डेरिवेटिव कर लो। सो प्रणव बोल रहा है 0 आएगा। लेट मी चेक। प्रणव, नहीं सर, इसका 0 लेके कर डेरिवेटिव लो। सकते सर, 0 लेके नहीं 2x स्क्वायर क्वाड्रेटिक को। नहीं 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 नहीं। हाँ, और अदरवाइज इसका डेरिवेटिव ले लो। सो इसका डेरिवेटिव लिए तो क्या होगा, 4x - 8 = 0। 4x is 8 और x will be 2। तो आपको x को क्या रखना है, 2 रख लेते हैं। 1/5 4 × 2 8 - 16 + 6। सो 1/5 raised to 14 - 16 is -2, which is 5 raised to 2, that's a 25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 सभी को। सर डेरिवेटिव लेना नहीं आता एक्चुअली, तो उसको दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो -d/4a निकाल ले, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना ले। सबसे सिंपल है डेरिवेटिव लेना। तो अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता है तो आप एक बार सादा सिंपल डेरिवेटिव का कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने पढ़ाया है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। या फिर क्लास के बाद रुक जा, मैं करा देता हूँ। हार्डली इट विल टेक 3 मिनट्स। ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर। अब डेरिवेटिव नहीं ले सकते हो। सो कैसे सॉल्व करें इसको? ठीक है, तो इसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x + 2। x² + 4x + 4 + 13x + 62 अपॉन x + 2। रिप्लाई करो। स्टेप नंबर 1 समझी, यस और नो? Now my second step should be x² + 4x + 4 upon x + 2 plus 13x + 62 upon x + 2. So next step will be x + 2 plus 13 into x + 2 plus 36 upon x + 2. So third step सभी को क्लियर? क्या रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, यस और नो। क्या किया और क्यों किया? ऐसे एक्चुअल में दिख ये क्वाड्रेटिक का रहा है, लेकिन अरिथमेटिक में भी आपको टर्म्स रीअरेंज करने के लिए आ सकती है। सो दिस विल बी x + 2 + 13 + 36 अपॉन x + 2। सो अगर इसको मिनिमम करना है मतलब लगाऊंगा am ग्रेटर देन gm। सो इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, x + 2 13 36। ओके, x + 2 + 13 + 36 अपॉन x + 2। सो am ग्रेटर देन gm मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, which means that x + 2 + 36 upon x + 2 divided by 2 is always greater than equal to square root of x + 2 into 36 upon x + 2। सो ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये दोनों 1 और 2, इनका मिनिमम निकालने वाला हूं मैं। सो दिस इज अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 36 से बाहर निकलेगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 12। तो ये 13 और इन दोनों का 12 मिला के आंसर हुआ 25। रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, क्लियर और शुड आई रिपीट? आखिरी के 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो अगर ये डाउट है तो पूछ लो। ये साक्षी, सर एक बार सिर्फ लास्ट स्टेप बता दो ना, वो AM GM वाला कहाँ से आया? ठीक है, देखना एक है x + 2, हाँ दूसरा टर्म है 36 अपॉन x + 2। 13 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं am ग्रेटर देन gm लगा रहा हूं। तो दिस इज a, दिस इज b। सो कैन आई सी दैट a + b अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। हाँ ठीक है सर, बस यही समझना था AM GM क्यों लगाया। ठीक, सो अभी क्लियर? हाँ ओके,
So yes, 22 is done. Let's move to 23. वही सब कुछ. Step clear? Yes or no? अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको मिनिमा मैक्सिमा निकालना है. मिनिमा निकालना है, एक जगह इन्फिनिटी रखो और एक जगह रखो x इक्वल टू -3. बोलो, 3 स्टेप्स छोड़ के काम किया है मैंने. स्टेप समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आई ये वाली तो ना बोल दो. स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है, मैंने डेरिवेटिव ले लिया. 2x प्लस 6 is 0, 2x will be -6, x will be -3. क्लियर और रिपीट. 3 क्वेश्चन ही बचे हैं तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, अपने को आराम से कर सकते. समझ में आया तो सी बताओ, नहीं समझ में आया तो और लगाओ. Yeah? Okay. ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में लिया है, so yes, you can go through it. Okay, minimum possible value of the sum of the square of roots. वैसे ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, so एक बार रिप्लाई कर दो. क्या आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? yes or no? Okay, done. And you can solve this one as well. ठीक है, so yes, I am